हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। क्लास 7 से एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1, कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हमें इक्वेशन दी हुई है x + 3 = 0, और अगर हमें x की वैल्यू हम 3 रखते हैं तो क्या ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। देखो, सेटिस्फाई करने का मतलब ये है कि अगर x की वैल्यू 3 रख दी तो 3 + 3 = क्या हमें 0 मिल रहा है? नहीं, हमें नहीं मिल रहा है। 3 + 3 6 होता है, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, राइट। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? नो लिख देंगे। x + 3 = 0, अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो क्या 0 + 3 हमें 0 मिलता है? तो नो, ये भी जो वैल्यू है x = 0, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। अब x की वैल्यू -3 रखते हैं। देखिए, -3 + 3, तो -3 + 3 = 0 होता है, तो राइट हैंड साइड में भी 0 है। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा यस। x - 7 = 1, x = 7, अगर मैं x की वैल्यू 7 रखूँ, मतलब x की वैल्यू 7, तो 7 - 7 = 0 होता है, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। तो अगेन इसका आंसर नो हो जाएगा। x - 7 = 1, तो 8 - 7 = 1, तो इसका आंसर येस हो जाएगा। 5x = 25, x की वैल्यू 0, तो 5x मतलब 5 टाइम्स x, 5 टाइम्स 0 = 0 होता है, ना कि 25। सो ये भी नो हो जाएगा। जो वैल्यू है x की 0, वो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है। 5x का मतलब है 5 टाइम्स 5, x की वैल्यू 5 रखी, 5 टाइम्स 5 25, तो यह आ रहा है राइट हैंड साइड 25, तो आंसर हो जाएगा यस। नेक्स्ट है 5x = 25 और x की वैल्यू -5 है, तो 5 टाइम्स -5 किया तो मुझे मिलेगा -25, जो कि राइट हैंड साइड की इक्वल नहीं है, तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। m/3 = 2, m की वैल्यू है -6/3, 3 टाइम्स 2, और ये माइनस, तो -2 तो 2 के इक्वल है ही नहीं, राइट हैंड साइड तो 2 है, तो ये भी क्या हो जाएगा? नो हो जाएगा। m/3 = 2, 0/3, 0/3 0 हो जाता है, राइट, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, तो ये भी नो हो जाएगा। m/3 = 2, तो 6/3 = 2, तो इसका आंसर यस हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट्स इज अ सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन और नॉट। देखो, हमें यहाँ पे कुछ वैल्यू दी हुई है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा n + 5 = 19 है, यहाँ पे n की वैल्यू 1 दी है, तो हमें ये बताना है कि क्या ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो आइए कैसे चेक करेंगे। n + 5 = 19 दिया है, तो हमें क्या करना है? पुट n = 1, n की वैल्यू 1 रखते हैं, तो 1 + 5 = 6, विच इज़ नॉट इक्वल टू 19। सो n = 1 इज़ not the solution of the equation, is not the solution of the equation, right? बी वाले क्वेश्चन पे आते हैं। बी है हमारा 7n + 5 = 19, और n की वैल्यू रखनी है हमें -2। ठीक है, तो 7 ब्रैकेट में -2 रखेंगे, +5 करेंगे। 7 टाइम्स -2 -14 + 5, ठीक है, 14 - 5 करेंगे, -9 आंसर आएगा, विच इज़ अगेन नॉट इक्वल टू 19। सो अगेन यही सेंटेंस लिख देंगे, n = -2 इज़ नॉट द सल्यूशन। ठीक है, ये इक्वेशन का सल्यूशन नहीं है। ठीक है, सी पार्ट पर आते हैं। 7n + 5 = 19, और यहाँ पर n = हमें 2 रखना है, तो 7 टाइम्स 2 + 5, 7 टाइम्स 2 14, 14 + 5 = 19। वेट, यहाँ 19 था, सो 19 = 19, इट मीन्स LHS = RHS। तो यहाँ n = 2 is the solution of the equation। ये इक्वेशन का क्या है? हमारा सॉल्यूशन है, राइट। डी वाले क्वेश्चन पर आते हैं। 4p - 3 = 17, और p = -1 रखना है, तो 4 - 1 - 3,
4 multiplied by minus 1 is minus 4 and minus 3. Minus 4 minus 3 is minus 7, which is not equals to 17. So LHS is not equal to RHS. It means P is equals to 1 is not the solution of the equation. Okay, ये सॉल्यूशन नहीं है इक्वेशन का. अब आते हैं ई पार्ट पर, इसको इरेज कर लेते हैं ज़रा. ई वाला क्वेश्चन है 4p माइनस 3 इज इक्वल्स टू 13 और p की वैल्यू हमें रखनी है -4. तो 4 टाइम्स -4 -3. 4 टाइम्स 4 इज -16 -3 विच इज -19. -19 is not equal to -13. So p is equal to -4 is not the solution of equation. Okay, ये हो गया हमारा ई पार्ट. इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है एफ. 4p माइनस 3 इज इक्वल टू 13. p की वैल्यू हमें रखनी है 0. ठीक है, तो 4 0 माइनस 3. तो 0 टाइम्स 4 इज 0 माइनस 3. 0 माइनस 3 इज माइनस 3 विच इज़ नॉट इक्वल टू 13. सो p इज 0 इज नॉट द solution ऑफ द इक्वेशन. तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन नहीं है, ये वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करती. ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन 2 कंप्लीट. क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं. सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय ट्रायल एंड एरर मेथड. देखो ट्रायल एंड एरर मेथड में क्या होता है, हमें डिफरेंट वैल्यूज़ रखनी होती है एंड देन चेक करना होता है कि हम जो इक्वेशन की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं वो करेक्ट है कि नहीं. ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है. अब 5p + 2 इज इक्वल टू 7. इसका मतलब है मुझे p की वैल्यू रखते जाना है और राइट हैंड साइड मतलब मुझे 17 लेके आना है. तो आता है या नहीं वो देखते हैं. सबसे पहले p इज इक्वल टू सपोज मैं 0 रखती हूँ, तो 5 फिर p की जगह 1 हो गया +2. 5 + 2 ये तो 7 आ गया, राइट. अब मैं p की वैल्यू 1 रखती हूँ, तो 5 टाइम्स 1 5 टाइम्स यहाँ 5 टाइम्स 0 था, सो ये 0 + 2 2 हो गया. ठीक है, तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है क्योंकि 2 इज़ नॉट इक्वल टू 17, राइट. फिर हम 1 रख रहे हैं. 5 टाइम्स 1 + 2 विच इज़ 5 + 2 एंड 7 विच इज़ अगेन नॉट इक्वल टू 17. फिर हम p की वैल्यू 2 रखते हैं, तो 5 टाइम्स 2 + 2. 5 टाइम्स 2 10 हो गया, 10 + 2 12 हो गया. 12 इज अगेन नॉट इक्वल टू 17. p इज इक्वल टू 3 रखते हैं. 5 टाइम्स 3 + 2. 5 टाइम्स 3 15. 15 + 2 इज इक्वल टू 17. येस, दिस इज़ आवर आंसर. ओके, ये ट्रायल एंड एरर मेथड से हमने डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करी और चेक किया कि हमारा इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई किस नंबर से होगा. ठीक है, सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा फाइनली p इज इक्वल टू 3. इसी तरह से सेकेंड वाला क्वेश्चन करेंगे. 3m - 14 इज इक्वल्स टू 4. 3m की वैल्यू सपोज करो सबसे पहले, एक मिनट, यहाँ पे हम m की वैल्यू रखते जाते हैं. m की वैल्यू 0 रखते हैं सबसे पहले, तो 3 m की वैल्यू 0 है, तो 3 0 - 14. तो यहाँ पे 0 - 14 इज इक्वल टू -14 आया. या इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, m इज इक्वल टू 1 रखते हैं, तो 3 टाइम्स 1 - 14. ठीक है, 3 - 1 4 होता है, 4 - 14 -10 होता है. ठीक है, ये भी अगेन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, m इज इक्वल टू 2 रखते हैं, तो 3 टाइम्स 2 -14 6 - 14. देखो इस तरह से अगर हमें मैक्सिमम हम 1-2 वैल्यू रखी, अब डायरेक्टली हमें क्या होता है ना, इक्वेशन को देख के पता चल जाता है. जैसे ये 3m - 14 है. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे कि हमें 4 मिलेगा. तो सीधी सी बात है कि यहाँ 3m की वैल्यू जो है वो 14 से 4 ज़्यादा होगी तब हमें मिलेगा. तो इसका मतलब हम डायरेक्टली यहाँ से डॉट करके m इज़ इक्वल टू 6 कर सकते हैं. बट हमें ट्रायल एंड एरर मेथड के लिए 2 से 3 वैल्यू शो करनी पड़ेगी, राइट. तो 3 टाइम्स 6 - 14, तो ये हो जाएगा 18 - 14 विच इज़ 4. और ये हो जाएगी इक्वेशन की वैल्यू, राइट, क्योंकि ये राइट हैंड साइड की वैल्यू भी यही है. तो हमारा m इज इक्वल टू 6 जो होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा.
अच्छा, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। राइट इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चन है, सिर्फ स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा हुआ है और हमें क्या करना है, इक्वेशन फॉर्म में लिखना है। द सम ऑफ नंबर्स x एंड 4 इज़ 9। देखो, द सम ऑफ नंबर्स x एंड 4, तो x एंड 4 इज़ 9 इज इक्वल्स टू 9। ये हो गया हमारा आंसर। 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y, मतलब 2 को सब्ट्रैक्ट करना है y से, तो y पहले आएगा और 2 को इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, इज़ 8। ठीक है, ये हो गया सेकंड। 10 टाइम्स a, 10 टाइम्स मतलब 10a इज इक्वल टू 70। 10 टाइम्स a मतलब 10 मल्टीप्लाइड बाई a इज इक्वल टू 70। द नंबर b डिवाइडेड बाय 5 गिव्स 6। गो वर्ड बाय वर्ड। ओके, द नंबर b divided by 5 gives 6. Simple. 3/4 of t is 15. 3/4 of what? t equals 15. ये ऑफ मतलब मल्टीप्लिकेशन है, तो 3/4 and then t is equal to 15. 7 times m, 7 times m का मतलब है m को 7 लिखना है, m 7 टाइम्स है तो 7m हो गया, प्लस 7 gives you 77. 7 टाइम्स m प्लस 7 गिव्स यू 77. ओके, ये हो गया। सेवेंथ है 1/4 ऑफ अ नंबर, ये रहा 1/4 ऑफ अ नंबर x, 1/4 -4 गिव्स 4। ठीक है, 1/4 ऑफ अ नंबर x -4 गिव्स 4। ठीक है, 8th है इफ़ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम्स y, इफ़ यू आर टेकिंग अवे 6, ओके, फ्रॉम वॉट, फॉर 6 टाइम्स y, सो 6y पहले आएगा, -6 बाद में आएगा। क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, 6 को टेक अवे कर रहे हैं फ्रॉम 6 टाइम्स y, 6y -6, यू गेट 60। ओके, इफ़ यू ऐड 3 टू 1/3 ऑफ z, 1/3 ऑफ z में अगर हम 3 को ऐड कर रहे हैं तो हमें 30 मिलता है। ठीक है, 1/3 ऑफ z में हम 3 को ऐड कर रहे हैं तो हमें 30 मिलता है। ठीक है, ये हो गया हमारा स्टेटमेंट फॉर्म, और इसी तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 है राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन स्टेटमेंट फॉर्म। लास्ट क्वेश्चन जो था उसमें हमने क्या किया था कि वो ऑलरेडी स्टेटमेंट फॉर्म में था, हमें इक्वेशन उसका बनाना था। ठीक है, देखो आप पहले वाले में किस तरह से लिखेंगे, p + 4 इज इक्वल टू 15, सो 4 added to p gives 15। सेकेंड वाला है 7 take away from m gives 3। थर्ड वन है 2m इज इक्वल टू 7, सो 2 times m gives 7. Okay, fourth one is m divided by 5 gives 3. Okay, fifth one 3 m upon 5 is equal to 6 है, so 3 times m divided by 5 gives 6. ओके, सिक्स्थ वन है हमारा 3 टाइम्स p, सॉरी पहले हम इस 4 को लिखेंगे। ओके, 4 एडेड टू 3 टाइम्स p gives 25. Okay, then next one है 7th one 2 टेक अवे, पहले हम सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट पहले लिखेंगे। ओके, 2 टेक अवे फ्रॉम 4 टाइम्स p gives 18. Okay, now last one 2 added to p divided by 2 gives 8. ओके, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट।
नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, सेट अप एन इक्वेशन इन द फॉलोइंग केसेस। अभी जो हमें दिया हुआ है इसमें हमें क्या करना है, स्टेटमेंट फॉर्म में हमें दिया हुआ है और हमें क्या करना है, इक्वेशन फॉर्म करना है। तो अब किस तरह से करेंगे, सबसे पहले हमें फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, इरफान सेज दैट ही हैज़ 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल्स परमीत हैज़। इरफान हैज़ 37 मार्बल्स, टेक एम टू बी द नंबर ऑफ परमीट्स मार्बल। देख सबसे पहले गिवन क्या है वो लिखेंगे। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या गिवन है, नंबर ऑफ परमीट्स मार्बल्स, परमीत के मार्बल्स कितने हैं वो हमें बोला है कि एम लेना है हमें, ठीक है। अब इरफान के पास कितने हैं, इरफान हैज़ 7 marbles more than 5 times the marbles। उसके पास क्या है, उससे 5 टाइम्स से भी 7 ज़्यादा है, ठीक है। तो 5 टाइम किसका, परमीत का मार्बल, ठीक है। तो 5 टाइम परमीत का मार्बल कितना हुआ, एम, 5 टाइम्स एम हुआ, उससे भी 7 ज़्यादा है, ठीक है। और इरफान के पास फिर कितने हैं, 37 है। तो इरफान के पास एक्चुअल में कितने हैं, 7 है, और वो कितने हैं, परमीत के मार्बल एम से 5 टाइम्स से 7 ज़्यादा है, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई 5m + 7 = 37, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, लक्ष्मीज़ फादर इज़ 49 ईयर्स ओल्ड। लक्ष्मीज़ फादर इज़ 49 ईयर्स ओल्ड, ओके। लक्ष्मी के फादर की एज गिवन है, ही इज़ 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मीज़ एज। अब लक्ष्मी की एज हमें कितनी लेनी है, लक्ष्मी की एज यहाँ पर लिख रखी है कि हम एक वाई ले सकते हैं, तो लक्ष्मीज़ एज क्या लिख देंगे हम, वाई ईयर्स कर देंगे, ठीक है। अब उसके फादर की देखेंगे। अब फादर की एज कितनी है, एक्चुअल में 49 ईयर्स ओल्ड है, पर जब हमें उसकी कंपेयर में बताना है तो क्या बताना है कि लक्ष्मी की एज वाई है, उसके 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मीज़ एज। लक्ष्मी की 3 टाइम्स एज कितनी होगी, 3y, 4 ईयर्स ओल्डर मतलब उससे 4 ज़्यादा, और कितनी, 49 ईयर्स ओल्ड। तो ये हमारी इक्वेशन सेटअप हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड वन, द टीचर्स टेल द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट in her class is twice the lowest marks. First of all, the highest score is 87, take the lowest score to be L. So lowest score is L, okay. Highest, what is highest score first? Highest score equals to 87, okay. Highest score is 87, it's already given, okay. Lowest score is equals to L. There is written that L ले सकते हैं हम, and take the lowest score is L, okay. Now the teachers tell the class the highest mark obtained by a student in a class is twice the lowest, L is lowest, twice is 2L, twice the lowest plus 7, okay. So is equals to 87, because highest mark obtained by a student in a class is twice the lowest mark plus 7. जो highest marks है वो किसके इक्वल है, lowest mark के 2 टाइम प्लस 7 के इक्वल है, करेक्ट। तो ये हो गया 12 + 7 = 87। ये हो गया हमारा थर्ड वन। अब लास्ट वन है, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। सबसे पहली चीज़, आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब क्या होता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल में 2 साइड्स सेम होती है, एक साइड डिफरेंट होती है, ठीक है। कोई भी साइड सेम होती है और तीसरी साइड डिफरेंट होती है। द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस ईदर बेस एंगल्स। सी, ये रहा वर्टेक्स एंगल, ये रहा, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ये जो दोनों जो ये दोनों अगर इक्वल है तो ये दोनों क्या होंगे, एंगल्स भी इक्वल होंगे, ठीक है। देखो इंटीरियर एंगल में और ट्राइंगल में इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है, ठीक है। यहाँ ऑलरेडी लिख रखा है द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री, ओके। ये हमें ऑलरेडी पता है। तो ये हो गया। अब यहाँ लिखा है द वर्टेक्स एंगल इज़ ट्वाइस ईदर बेस एंगल्स। तो सबसे पहले हमारे बेस एंगल क्या है, बी और बी है। तो जो वर्टेक्स एंगल है, ये वर्टेक्स एंगल है, तो ये 2B हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, हमें फाइंड क्या करना है,
रिमेंबर दैट द सम ऑफ एंगल लेट द बेस एंगल, ये सिर्फ हमें इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो सिंपल सी बात है कि b प्लस 2b और ये है 180, ये हमारी इक्वेशन बन गई। तो b प्लस बी 2b प्लस 2b 4b हो गया, 4b इज इक्वल टू 180। ये हमारी फाइनल इक्वेशन हो गई। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो जाती है।